Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to see the modified California bearing ratio method. In the previous lecture we have seen the California bearing ratio method, and in this lecture we are going to see the modified California bearing ratio method. Okay, so अगर आपने previous वाला video नहीं देखा है तो आप उसे playlist से देख सकते हैं. Okay, so before starting this video I request you to please subscribe the channel. Okay, so we will start with the modified California bearing ratio method. Okay, so we will see the important part of this method and we will see the formula and we will see the question कि आपको इससे कैसा क्वेश्चन और कैसा फॉर्मूला को पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं. ओके, सो द मॉडिफाइड कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड है, उसमें से हमेशा आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. वो क्या होता है, क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल निकालने के लिए. ठीक है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊँगी, उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं वो टर्म्स भी बताएंगे. ठीक है, इसकी थ्योरी आपको हर बुक में मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो. हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कम टाइम में हम जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे. तो हमें इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल. ओके, तो उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके सारे की टर्म्स देखेंगे, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको उस फॉर्मूले को आपको आपके क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना आ पाए. ओके, सो वी विल सी. फर्स्ट आई विल राइट हियर द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल. ठीक है, तो अब आप नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ NS से मैं इसको डिनोट कर देती हूँ. ठीक है, नंबर स्टैंडर्ड. ओके, N स्टैंड फॉर नंबर, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड. ओके, दिस इज 365A. यहाँ पे क्या क्या टर्म्स हैं हम वो सब चीज़ देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो आप नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल निकाल पाओगे. ठीक है, 1 + R⁴ (n-1) इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर. ठीक है, LDF इंटू VDF. ओके, शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बताते हैं. ठीक है, अपॉन यहाँ पर आप इसे R से डिवाइड कर दोगे. ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल. ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी फॉर्मूले से ज़्यादातर जो है आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडिफाइड कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड से. ठीक है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे उससे जानने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स इसमें हैं और उन टर्म्स की क्या क्या मीनिंग है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप मार्क कर लेना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ए क्या है. ठीक है, क्योंकि 365 तो आपका क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है. ए देखते हैं, ए क्या है आपका. ठीक है, ए क्या है आपका, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे व्हेन कंस्ट्रक्शन is completed. Okay, so A is the number of commercial vehicle per day when construction is completed. जब आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, व्हीकल पर डे. ठीक है, तो अगर आपको A डायरेक्टली दिया गया है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में पुट कर दीजिए. अगर आपको समटाइम क्या करते हैं, क्वेश्चन में घुमाने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए आपको क्या कर देते हैं, आपको P की वैल्यू दे देते हैं. ठीक है, P की वैल्यू दे देते हैं. ठीक है, एक वैल्यू आपको P दे देते हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, P इंटू 1 + R⁴x. अब यहाँ पर P क्या है और X क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सो P क्या चीज़ होती है, P इज़ दी नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल. ठीक है, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल एट लास्ट काउंट. Okay, so P is the number of commercial vehicle at last count. Okay, this is C. And what is X here? X क्या चीज़ है यहाँ पर, आप gap between the last count and the construction is completed. तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने और लास्ट काउंट के बीच का जो एयर गैप है उसको आप क्या बोलते हो, X बोलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि R क्या चीज़ है. ठीक है, ये R यहाँ पर जो आपने यूज़ किया वो R क्या चीज़ है, R इज़ दी रेट ऑफ ट्रैफिक ग्रोथ है. ठीक है, ट्रैफिक ग्रोथ की ये रेट है, किस रेट से आपका ट्रैफिक जो है वो ग्रो हो रहा है उसे आप बोलते हो स्मॉल r. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमने A देख लिया, A के बाद P देख लिया, फिर X देख लिया, अब R भी देख लिया. नेक्स्ट हमारा क्या बचा, LDF और VDF. अब LDF क्या है आपका, LDF स्टैंड फॉर
लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो आपके कॉलेज एग्जाम में या फिर गेट एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। उसे आपको बस यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, VDF क्या होता है, व्हीकल डैमेज फैक्टर, ठीक है। VDF क्या होता है आपका, व्हीकल डैमेज फैक्टर। LDF इज द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। R इज द रेट ऑफ traffic growth. X is the year gap between last count and the construction is completed. P is the number of commercial vehicle at last count. A will be equals to number of commercial vehicle per day when construction is completed. और A अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है और आपको P दे दिया गया है, ठीक है, तो आप उससे भी A निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P इंटू ब्रैकेट में 1 + R टू द पावर X, ओके। इस मेथड में बेसिकली यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल निकालने के लिए। सो हमने इसे देख लिया, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं और हमें समझ में आए कि फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और ये सारे जो टर्म्स हैं ये सब कैसे हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं क्वेश्चन इसके फॉर्मूला में पुट करके अपना आंसर निकालते हैं, ओके। सो वी विल सी दी क्वेश्चन. So this is our question. I will read out the question first. The question is find the design traffic expressed as a cumulative number of standard axle. यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको किसमें पूछा गया है, CSA में ना, cumulative number of standard axle for a 2-lane single carriageway. 2-lane single carriageway के लिए पूछा गया है for a डिज़ाइन लाइफ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स. डिज़ाइन लाइफ पीरियड आपका कितना दिया गया है, 15 ईयर्स दिया गया है. टोटल टू वे ट्रैफिक इंटेंसिटी इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रैफिक इज एक्सपेक्टेड एज 2500 कमर्शियल व्हीकल पर डे. ठीक है, तो आपको यहाँ पर टोटल ट्रैफिक दिया गया है 2500 कमर्शियल व्हीकल पर डे. बाय अज्यूमिंग द रेट ऑफ ग्रोथ एज अ 7%, गिवन व्हीकल डैमेज फैक्टर दिया गया आपको और लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिया गया है. ठीक है, सो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ें हम वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं. ओके, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है बताइए. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया डिज़ाइन लाइफ पीरियड. डिज़ाइन लाइफ पीरियड क्या होता है, एन. ठीक है, डिज़ाइन लाइफ पीरियड होता है आपका एन. वो आपको कितना दिया गया है, 15 ईयर्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दिया गया आपको, ए दिया गया है. ठीक है, कंप्लीशन ऑफ अ ट्रैफिक इज एक्सप्रेस्ड एज 2500 कमर्शियल व्हीकल पर डे. मतलब आपको ए की वैल्यू दी गई है 2500 व्हीकल पर डे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया गया है. नेक्स्ट इज द रेट ऑफ ग्रोथ. रेट ऑफ ग्रोथ मैंने आपको बताया है कि वो क्या होता है, स्मॉल आर. आपको 7% दिया गया है यहाँ पर. नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. VDF गिवन है आपको, व्हीकल डैमेज फैक्टर 3 दिया गया है आपको. लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको 0.75 दिया गया है. ठीक है, अब हम हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल फाइंड करने के लिए. तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल फाइंड करने का फॉर्मूला है आपका 365A. उसके बाद क्या आपका ब्रैकेट 1 + R टू द पावर n - 1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अपॉन R. ओके, सो दिस इज आवर फॉर्मूला. अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं. 365A, ए की वैल्यू कितनी है 2500. ओके, 1 + 7% मतलब 0.07 टू दी पावर 15 ईयर्स है यहाँ पर, तो आप यहाँ 15 रखो. -1 इंटू 3 इंटू 0.75 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है आपकी 0.07. ठीक है, आप भी इसे सॉल्व करो, मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा. ओके, आपका आंसर किस में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 51.593 इंटू 10⁻⁶ CSA क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल आ जाएगा आपका. ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड. अभी तक हमने 3 मेथड कवर कर लिए, ग्रुप इंडेक्स मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड और ये था मॉडिफाइड कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे. ठीक है, टिल देन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.